पहले तो जीवन ऐसे लुटाया कि कभी फिक्र नहीं की। बहुत लोगों से पूछो, जिंदगी में तो लोगों के पास समय काटने के लिए उपाय नहीं है। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई क्लब घर में बैठा। उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं समय काट रहे हैं। जैसे समय जरूरत से ज्यादा है तो काट रहे हैं, उसे क्या करें। यही आदमी मौत के वक्त चीखेगा, चिल्लाएगा कि और 24 घंटे मिल जाते, एक रात और पूर्णिमा का चांद देख लेता, एक रात और कर लेता प्रेम, एक रात और रह लेता अपने परिजनों के बीच, एक बार और सूरज उग जाता, एक वसंत और देख लेता, एक बार और देखता खिलते फूल, एक बार और सुनता गीत गाते पक्षी। पकड़ता है, अब सब जा रहा है, अब नहीं सोचता उसे कि क्या करे। पहले समय काटता था। तुम सोचते हो तुम समय काट रहे हो, तुम गलती में हो। समय तुम्हें काट रहा है। तुम समय को क्या काटोगे? तुम समय को कैसे काटोगे? आदमी के पास कोई आरा नहीं है जिससे समय काटा जा सके। समय इतना सूक्ष्म है, कोई आरा उसे नहीं काटता। समय का आरा तुम्हें काटता जाता है। जब तुम ताश खेलते हो, कहते हो समय काट रहे हैं, तो समय हंसता है। समय तुम्हें काट रहा है। समय तुम्हारी मौत को करीब ला रहा है। जिस दिन मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी, उस दिन मुश्किल में पड़ोगे। एक सूफी कथा है, एक लकड़हारा 70 साल का हो गया है। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। कई बार सोचा कि मर क्यों ना जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देता। सार क्या है इस जीवन में? रोज लकड़ी काटना, रोज लकड़ी बेचना, थक गया हूं। किसी तरह रोटी रोजी जुटा पाता हूं, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। एक जून मिल जाए तो बहुत। कभी कभी दोनों जून भी उपवास हो जाता है। कभी वर्षा ज्यादा दिन हो जाती, लकड़ी नहीं काटने जा पाता। फिर बूढ़ा भी हो गया हूं, कभी बीमार हो जाता। और लकड़ी काटने से मिलता कितना है। एक दिन लौटता था थका मांदा, खांसता खकारता अपने गट्ठर को लिए, और बीच में एकदम ऐसा उसे लगा कि अब बिल्कुल व्यर्थ है मेरा जीवन, ये मैं क्यों ढो रहा हूं। उसने गट्ठर नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि मृत्यु तू सबको आती है और मुझे नहीं आती। हे यमदूत, तुम मुझे क्या भूल ही गए हो? उठा लो अब। संयोग की बात, ऐसा अक्सर तो होता नहीं। उस दिन हो गया। यमदूत पास से ही गुजरते थे, किसी को लेने जा रहे होंगे। सोचा कि बूढ़ा बड़े हृदय से कातर होकर पुकार रहा, तो यमदूत आ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोले क्या भाई, क्या काम है? बूढ़े ने देखा मौत सामने खड़ी। प्राण कब गए। कई दफे जिंदगी में बुलाई थी मौत। बुलाने का एक मजा है जब तक आए ना। अब मौत सामने खड़ी थी तो प्राण कब गए। भूल ही गया मरने इत्यादि की बातें। बोला कुछ नहीं और कुछ नहीं, गट्ठर मेरा नीचे गिर गया है, यहां कोई उठाने वाला ना दिखा, इसलिए आपको बुलाया, जरा उठा दें और नमस्कार। कोई आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे तो हम जिंदगी भर कहते रहे मुझे मरना नहीं है, ये सिर्फ गट्ठर मेरा उठा के मेरे सिर पर रख दें। जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूत से उठवा के सिर पर रख लिया। उस दिन उस बूढ़े की पुलक देखते जब वो घर की तरफ आया, जवान हो गया था फिर से। बड़ा प्रसन्न था, बड़ा प्रसन्न था कि बच गए मौत से। मौत के क्षण में जीवेशना प्रगाढ़ हो जाती है। अब तो मौत दिखाई पड़ती, इधर गया हुआ जीवन दिखाई पड़ता है जिसको ऐसे ही गंवा दिया, कभी भोगा नहीं। इस अकड़ में रहे कि क्षण भंगुर को क्या भोगे। कभी ठीक से खाया नहीं, कभी ठीक से पहना नहीं, कभी ठीक से राग रंग ना किया। इस सबको उस आशा में बिता दिया और ये खड़ी मौत। और मौत के पार कुछ है, अब ये पक्का नहीं होता। अब कौन पक्का दिलाए, कौन भरोसा दिलाए। तो जीवेशना बहुत जोर से उठेगी। मेरी प्रक्रिया मूलतः भिन्न है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं वासना से भागना मत, वासना को दबाना मत, वासना को जीना, समग्रता से जीना। इस जीवन के अवसर को छोड़ना नहीं। इस जीवन के अवसर में जितने गहरे उतर सको उतर जाना। एक ही बात ख्याल रखना, जागरूक रहना और देखते रहना कि इस जीवन में कितने ही गहरे उतरो, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है।